हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राज्य कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 3/8/2021 को ऑर्डर, जिसमें आयकर को लेकर जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर गणना का जो परिकलन है उसी को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। समस्त कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है इस वीडियो में। पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए वित्तीय वर्ष 2021-22 जो अभी सेशन चल रहा है, साथ ही निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आगामी वर्ष के लिए आयकर गणना के अनुसार आयकर नियमों के तहत किस प्रकार से हमें जो अर्जित आय पर जो है कटौती भी की जाएगी, इसको लेकर जानकारी दी गई है कि आयकर नियमों के अंतर्गत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। इसके लिए आयकर के नियमों के अंतर्गत यानी इनकम टैक्स नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर की निम्नलिखित 2 स्लैब लागू है। तो नवीन आपको पता है अभी 2 स्लैब लागू है 2020-21 से ही, और अभी जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 के लिए भी आप द्वारा जो भी सालाना अर्जित आय है उस पर जो आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी। इसमें कुल आय की 2 स्लैब चल रही है 2020-21 से ही, जिसमें 2 स्लैब बताई गई है कि कुल आय की राशि पर कितनी राशि कर्मचारी के कटेगी वो अगर अर्जित करता है एक वित्तीय वर्ष में अपनी आय। जैसे कि पुरानी दर और नई दरें 2 दरें चल रही है। अगर कर्मचारी के ऊपर है कि वो कौन सी दर लेता है, अपने टैक्स कटवाता है, चाहे वो पुरानी दर भी रख सकता है और नई दर भी ले सकता है। तो दोनों दरें दी गई है यहाँ पर। अगर 25 लाख रुपए तक आय है आपकी सालाना और वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख तक है तो इन पर पुरानी दर और नई दर दोनों में शून्य कटौती है। आयकर में, इनकम टैक्स में कोई कटौती नहीं है। इसके साथ ही अगर आपकी आमदनी 2,50,000 से 1 रुपये भी अधिक और 5 लाख तक होती है तो 5% पुरानी दर है और नई दर भी है 5% के हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। यानी 2,50,000 तक तो शून्य है, 2,50,000 से 1 रुपये और 5 लाख तक की अगर आमदनी है तो 5% करता है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक में 5% कटौती है। इसके साथ ही 5 लाख से 1 रुपये अधिक होते ही 5 लाख 1 रुपये से लेकर 7,50,000 तक है 20% है और नई दर में 10% है। इसके साथ ही 7,50,000 1 से लेकर 10 लाख तक है 20% है और नई दर में 15% इनकम टैक्स की कटौती होती है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 रुपये अधिक और लगभग 12.5 लाख रुपए तक है 30% पुरानी दर है और नई दर है 20%। इसके साथ ही 12.5 लाख रुपए से 1 रुपये से लेकर 15 लाख तक इनकम है सालाना तो 30% है और नई दर है वो 25% है। इसके साथ ही 15 लाख से अधिक सालाना इनकम है तो 30% है और नई दर भी 30% है। तो दोनों ही दरें दी गई है कर्मचारियों के लिए। वो अपनी इच्छा अनुसार पुरानी दर से भी अपने स्लैब्स के अनुसार कटा सकते हैं, इनकम टैक्स कटौती करवा सकते हैं और नई दर भी ले सकते हैं। लेकिन इनमें ये भी है कि अब कर्मचारी जैसे ही अलग अलग दर चूज़ करता है तो उसको कुछ मिलने वाले लाभ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि इस ऑर्डर में कहा गया है कि अगर आय, इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उपरोक्त अनुसार भी आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा शुल्क सेस भी अतिरिक्त दे होगा। तो ये तो टैक्स की स्लैब के है, आपके इनकम के अनुसार इतनी स्लैब के अनुसार आप कटा सकते हैं, अपनी कटौती होगी आपके वेतन के अनुसार। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि आयकर की राशि पर 4% है वो स्वास्थ्य और शिक्षा शुल्क का सेस अतिरिक्त दे होगा। इसके साथ ही विकल्प का अगर आपको चयन करना है तो संलग्न परफॉर्मा दिया गया है, बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। साथ ही जो भी आप विकल्प ले सकते हैं दोनों में से, नई दर या पुरानी दर। अगर अधिकारी जो भी कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें मुख्यतः निम्न छूटें प्राप्त होने का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो अधिकारी नई दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें मुख्यतः छूट या कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि ये नई दरें दी गई है, शून्य है, 5%, 10%, 15%, जैसे कि आय के ऊपर 30% तक है अधिकतम। तो जो नई दर लेते हैं, अगर कर्मचारी विकल्प लेता है तो जो अधिकारी नई दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है तो उन्हें ये निम्न की जो छूटें हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 तक का, हाउस रेंट अलाउंस है, HRA है, इंटरेस्ट मिलता है, हाउस लोन का इंटरेस्ट में जो बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही 80C, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80TT जो भी अदर्स डिडक्शन है 6A चैप्टर के तहत वो उनको कटौती या छूट का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सभी छूट का लाभ जो है कटौती का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो नई दरों से आयकर का भुगतान करते हैं जो भी कर्मचारी। इसके साथ ही जो अधिकारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहे उन्हें मकान किराए की रसीद
आवास ऋण ब्याज की राशि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज की राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क व अन्य वस्तुओं की सूचना जो है प्रोफार्मा के बिंदु संख्या 10 व 11 की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है। इसके साथ ही आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में भी आपकी राशि जो विनियोजित करने वाली राशि उसकी सूचना आपको अन्य सूचना जो भी है वह संलग्न प्रोफार्मा में विभाग को 20/9/2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था कराएं। यानी व्यक्तिगत स्तर पर हम आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए जो भी बचतें वगैरह करते हैं उनके लिए भी दी गई है कि प्रोफार्मा में निर्धारित 20 सितंबर तक ये सूचना हमें आगे भिजवानी है। उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक इस विभाग को प्राप्त नहीं होते तो इस विभाग में उपलब्ध लेख के अनुसार जो भी आयकर की राशि बनेगी आपके वो आप वेतन से काट ली जाएगी। इसके साथ ही एक प्रत्येक कॉलम की पूर्ति के लिए आवश्यक करना जरूरी है विवरण बात कही गई है और इसमें परफॉर्मा भी दिया गया। इसके साथ ही कुछ नोट है कि यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि आपके 1.5 लाख रुपए है तो अतिरिक्त सवनिवेश की राशि दर्शाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। फॉर्म नंबर 16 में भी कोई इंदिराज नहीं दर्शाया जाएगा। यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो अतिरिक्त सवनिवेश राशि, अन्य छूटें जो जैसे कि गृह ऋण पर ब्याज है, मेडिक्लेम पॉलिसी, शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के साक्ष्य 10 फरवरी 2022 तक प्रस्तुत करने पर ही निवेश की राशि की छूट दी जाएगी। फॉर्म नंबर 16 जारी किया जाएगा। यानी वेतन से सीधे कटौती से बचत राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो। इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट है जीवन बीमा प्रीमियम, यानी LIC की राशि सीधे जिसकी कटौती वेतन से की जा रही है सीधे उस राशि को दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी LIC की कटौती अगर आपके डायरेक्टली सीधे वेतन से की जा रही है तो उस राशि को दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही विवरण का परफॉर्मा भी ये दिया गया है जिसमें हमें अपनी डिटेल जो भी है परफॉर्मा के थ्रू हम पुरानी दर या नई दर जो भी लेना चाहते हैं आयकर के लिए विकल्प ले सकते हैं और आयकर खाता संख्या, अपना पद नाम वगैरह जैसे ये ज़रूरी सूचनाएं हैं ये परफॉर्मा में हमें देनी होती है। परफॉर्मा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए जो ऑर्डर जारी किया गया है आगे से कार्मिक विभाग द्वारा, जिसमें हम जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो स्लैब हमारे ऊपर लागू होती है या हम अपने विकल्प के रूप में पुरानी दर या नई दर से ले सकता है, ये परफॉर्मा दिया गया है। इस परफॉर्मे में हम अपनी सूचनाएं दर्ज करके अपने DDO को या जो भी आगे फॉरवर्ड करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की जो भी परिकल्पना निर्धारित वर्ष के लिए करते हैं वो सब इस परफॉर्मा के थ्रू हम दे सकते हैं। कौन कौन सी हमें लेनी है स्लैब और क्या क्या जो छूट रहेगी वो सब दिखाई गई है। तो ये विवरण का परफॉर्मा भी दिया गया है। तो ये कार्मिक विभाग द्वारा जानकारी दी गई है सभी कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 वर्तमान सत्र और साथ ही निर्धारण वर्ष 2021 के लिए आयकर का परिकलन है। और इसमें आयकर के नियमों के तहत जो है ये पुरानी दरें नई दरें अभी 2 चल रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2 स्लैब लागू की गई है। वर्तमान में आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की जो भी गणना होता है उसकी गणना की जाती है और उसके अनुसार अनुपातिक रूप से कटौती की जाती है। तो ये स्लैब्स है सभी कर्मचारियों के लिए। तो आप अपनी निर्धारित स्लैब जो भी आपको अच्छी लगे वो चूज़ कर सकते हैं और विवरण जो है परफॉर्मा में दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में। थैंक यू।